मैं ओम प्रकाश बजाज, सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी। मैं मानसिक रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। पागलों जैसी मेरी स्थिति हो गई थी। मेरा कारोबार लगभग ठप हो गया, बहुत लाखों रुपए का नुकसान हो गया। उससे भी मुझे बहुत सदमा हुआ। पिताजी भी मेरे छोटी उम्र में चल बसे। इस वजह से बहुत ज़्यादा निराश और परेशान हो गया। परेशानी और भी बढ़ती गई, जिससे कि मुझे नींद आना बंद हो गया और बहुत सारी व्यसन लग गए। तो एक तरह से जैसे पूरे संसार से मन उठ जाता है। बहुत सारी परेशानियों से घिर गया। पूरी तरह विश्वास खराब हो गया। बीच में आत्महत्या करने की भी मैंने 2-4 बार सोची, लेकिन फिर कुछ चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से मैं रुक जाता था, बच्चों को देख करके। और बहुत सारी कठिनाइयाँ जब सिर पे पड़ गई, बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज भी करवाया। MBBS डॉक्टर बहुत सारे हैं यहाँ पे। अशोक अग्रवाल हैं, उधर लुधियाना में CMC हॉस्पिटल है, और यहाँ न्यूरो सर्जन बहुत सारे हैं। सबको बहुत डॉक्टर को चेक करवा करके कुछ रिजल्ट में नहीं पहुँचा, और दवाइयाँ एक से एक बदलते रहे। 2 दवाइयाँ छुड़वा दी, 4 और दे दी, 4 छूट गई, 8 और हो गई। मर्ज बढ़ता ही गया दिनों दिन। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। चेहरा मेरा काला पड़ गया, पूरे हाथ पांव काम करने बंद हो गए। पूरी तरह से जितने भी हाथ थे, पूरी तरह इनमें कंपन सी पैदा हो गई। घर वाले और बीवी बच्चे सब लोग बहुत परेशान थे, और परेशानी उनकी भी बढ़ती गई। एक दिन अचानक हुआ यूँ कि मेरी जो साली है वो यहीं सहारनपुर में उसकी शादी हुई है। वो भी बहुत परेशान थी। उन्होंने, क्योंकि वो यहाँ बापू आसाराम जी का सत्संग हुआ था, तो उसमें वो वहाँ से कैसेटें खरीद के लाई। आखिर कब तक और विधि का विधान बहुत मंगलकारी है। तो उन्होंने ला करके मुझे वो कैसेटें दी। तो मैंने वो कैसेटें, उन्होंने कहा इनको सुनो। तो मैंने उनको ये कैसेटें कह करके, ये सब कह करके बकवास है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये सब ढोंग और फ्रेब है, दुनिया में सब जो चल रहा है। कोई लोग ये कह रहे हैं कि ये सब बिजनेस है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने उनको कैसेटों को उठा करके डिब्बे में, कैसेटों वाले में गुस्से से पटक दिया, और अपना रोज़ के रूटीन की तरह अपना सोता था। नींद तो आ नहीं रही थी। तो एक बार ऐसे अंधेरा था, तो गज़ल सुनने वाली कैसेट का सुनने को मन किया। तो वो गज़ल की कैसेट तो हाथ में आई नहीं। बापूजी की जो आखिर कब तक कैसेट है वो मेरे हाथ में आ गई, और वो गलती से टेप रिकॉर्ड में फिट हो गई। और उसको जब मैंने स्टार्ट किया, तो उसमें बापूजी की जब मैंने आवाज़ सुनी, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, जीवन की बारीकियां हैं, जीवन से कैसे लड़ना है, और हमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुसीबतों में पूरी संसार है, तुम अकेले नहीं हो, और बहुत सारी हैं। उन्होंने अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया। उनकी बात को मैंने बड़ा गहराई से सुना, और सुनते ही चला गया। फिर उस कैसेट को मैंने बार बार कई बार, उसके अंदर जिस चीज़ का भय और जिस वजह से परेशानियां हुई, वो सारी चीज़ें उसमें बताई हुई थी। जैसे ही वो कैसेट सुना, फिर और भी दूसरी कैसेट सुनने को मन किया। मेरा विश्वास बापूजी की तरफ कुछ बढ़ने लगा। फिर और जैसे ही ज़्यादा सुनते गए कैसेटों को, और ही मन में विश्वास आता गया। विश्वास क्या, एक जीवन के अंदर इतनी चमक आ गई, जैसे एक बहुत सारा अंधेरी गुफा में मैं चला गया हूँ, और मेरे सामने एकदम उजाला, जैसे रात कट जाती है और सुबह आ जाती है, उस तरह से मेरे आगे चमक आ गई। और मैंने और भी कैसेटें फिर बाज़ार से, सैकड़ों की तादाद में मैंने कैसेटें और भी बाज़ार से मंगा करके उनको सुना। और मेरा जो दवाइयों से जो मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचा, वो बापूजी की बातें सुन करके, स्मरण करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे नुकसान जो मेरे होने वाले थे, बापूजी ने कुछ युक्तियाँ
बताई, उस युक्तियों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान था वो मेरा पूरा हो गया, और बहुत सारी चीज़ें थी जो नुकसान भी पूरे हो गए हैं। अब बापूजी की याद दिन रात मन स्मरण करता रहता है। मुझे जो पूर्ण चीज़ जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके लिए मैं भटक रहा था, जो मेरा विश्वास था, वो वापसी लौट आया है। जीने की तमन्ना बन गई है। अब मैं अपने घर में सबके साथ खुश रहता हूँ। और भी बहुत सारी जो चीज़ें मेरे अंदर त्रुटियाँ थी, कमियाँ थी, जो आ गई थी इस विशाले वातावरण में, वो मेरी दूर हो गई हैं। अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और गाज़ियाबाद से जाकर के बापूजी की मैंने दीक्षा भी ली है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब बहुत सारे जो मेरे मित्रजन हैं, लोग हैं, जो भी मेरे बाजू के काम करने वाले हैं, उनको भी मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ। और कई लोगों को मैंने जिन बापूजी की चीज़ें बताई, और उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वो भी काफ़ी लोग खुश हैं उससे। और डॉक्टर लोग भी पहले से हैरान है कि भाई तुम्हारा तो बिल्कुल ही एकदम से काफ़ी दवाइयाँ लेने से ब्रेन डैमेज हो गया था, वो बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल मैं होशोहवास में हूँ, अच्छी तरह से खाता हूँ, अच्छी तरह से सब चीज़ बिल्कुल जैसे आम जिंदगी में, बल्कि उससे भी बेहतर हो गया। जो आम जीवन में जो याददाश्त चली जाती है वो दोबारा लौट आई है। सब चीज़ें मेरी लौट आई हैं, मेरे नुकसान भी पूरे हो गए हैं, सब चीज़ें।